टुंड्रा बायोम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले इमेज देख लेते हैं कि टुंड्रा बायोम कैसे दिखता है, ठीक है ना। ये है हमारा टुंड्रा बायोम। यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको, छोटा सा, देखो यहाँ पर कुछ है। बायोम इसी वजह से बोला जाएगा अगर लाइफ है, अगर लाइफ नहीं होगी तो फिर ये बायोम नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। ये भी हमारा क्या है, टुंड्रा बायोम। और ये भी हमारा क्या है, टुंड्रा बायोम, ठीक है ना। बायोम इन्होंने बना दिया, अगर ये ना होते तो ये बायोम ना होता, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इमेजेस थी टुंड्रा बायोम की। स्टार्ट करते हैं हम। देखो टुंड्रा मीन्स, टुंड्रा वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बैरन लैंड, बोले तो बंजर भूमि, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर इतनी ठंड होती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, स्नो होती है, ठीक है ना। तो बैरन होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है ना लाइफ के लिए, बहुत ही मुश्किल होती है, वेरी सिवियर। ओके, तो ये हमारा टुंड्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो ये है। दो तरीके के टुंड्रा होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आर्कटिक टुंड्रा और दूसरे होते हैं अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा की इमेज आप ये देख सकते हो। अल्पाइन टुंड्रा हमारा ये है, यानी कि जब पहाड़ों में बहुत ऊपर जाने पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आए तो वो है हमारा अल्पाइन टुंड्रा। लेकिन जब आर्कटिक की ओर, ठीक है ना, आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेंगे आपको, आर्कटिक टुंड्रा। तो हमारे टुंड्रा दो तरीके के हैं, आर्कटिक एंड अल्पाइन। तो अगर बात करें क्या इंडिया में टुंड्रा पाए जाते हैं, हाँ, इंडिया में भी टुंड्रा बायोम है। कहां पर, हिमालय की ऊंची ऊंचे जो पर्वत है वहां पर आपको पाए जाएंगे, ठीक है। कौन से होंगे टुंड्रा, वो अल्पाइन टुंड्रा होंगे। सो पहले आर्कटिक टुंड्रा के बारे में समझ लेते हैं। देखो है क्या, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, तो ये है नॉर्थ पोल के रीजन के पास हम पहुंच रहे हैं, और ये है हमारा साउथ पोल के पास, ठीक है ना। ये तो आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड एज ए कॉन्टिन्यूअस बेल्ट बिलो पोलर आइस कैप। जो पोलर आइस कैप होता है उसको छोड़ दो, क्योंकि वहां पर इतनी टफ कंडीशन होती है लाइफ के लिए कि वहां लाइफ होती ही नहीं है। उसके नीचे आपको मिलता है टुंड्रा। ओके, सो एबव द ट्री लाइन, यानी जहां से पेड़ वगैरह खत्म होते हैं और जहां से यहाँ ऊपर से जो आइस कैप होती है वो खत्म होती है, तो वहाँ बीच पर पाई जाती है, उस बीच में पाई जाती है हमारी आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है ना। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये एबव द ट्री लाइन लाइन आ गई है, इस वजह से है। अदरवाइज साउदर्न में तो, साउदर्न की हम बात करें तो साउदर्न में जो टुंड्रा है बहुत ही छोटा है, यहाँ पर ट्री वगैरह तो पाए ही नहीं जाते हैं। अब ऊपर की बात करें यहाँ पर, तो ये कहाँ कहाँ, कनाडा ये है हमारा, अलास्का ये है, यूरोपियन रसिया ये है, ठीक है ना, साइबेरिया ये है, ठीक है ना। और भी जो ग्रुप हैं आर्कटिक ओशियन के, ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, यहाँ पर हमारी पाई जाती है टुंड्रा बायोम। कौन सा, आर्कटिक टुंड्रा। लेकिन साउथ पोल में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत ही छोटा होते हैं, ठीक है ना। ऑन द साउथ पोल टुंड्रा इज वेरी स्मॉल। पहली बात तो वहाँ तो ट्री लाइन मिलेगी ही नहीं, यहाँ पर पूरा समुद्र है। ओके, यहाँ पूरा ओशियन है, तो ट्री लाइन तो यहाँ पर है ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ी एरिया में पाई जाती है टुंड्रा, बहुत ही कम, ठीक है ना। ये जो आपको जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं, बस इतना ही है लगभग हमारा टुंड्रा बायोम। कहाँ पर, साउथ पोल में। तो जो आर्कटिक टुंड्रा है वो बेसिकली पाया जाता है नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। उसमें भी कनाडा हो गया, अलास्का, अलास्का किसका रीजन पड़ता है, हमारा यूएसए का रीजन है, साइबेरिया हो गया, तो यहाँ पर पाया जाता है हमारा आर्कटिक टुंड्रा बायोम। अल्पाइन की बात करें, अल्पाइन क्या होते हैं कि अल्पाइन टुंड्रा ऑकर्स हाई माउंटेन्स एबव द ट्री लाइन। अब जब हिमालय में आप ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो पहले आपको पेड़ मिलेंगे, इसके बाद धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगेंगे, ठीक है। फिर वहां से स्टार्ट होगा टुंड्रा, और ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा सिर्फ आइस कैप है, सिर्फ बर्फ ही है, बाकी कोई लाइफ है ही नहीं है, ठीक है। तो हाई माउंटेन्स एबव द ट्री लाइन में पाया जाता है, जैसे हिमालय में आपको मिल जाएगा, ये है हमारा हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है ना। एंडीज, एल्प्स पर्वत यूरोप के, ये हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे एंडीज हो गए, ये हमारे रॉकीज हो गए। तो जहाँ जहाँ पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर जब ऊंचाई पे बढ़ने के साथ जब आइस बहुत ज़्यादा मिलने लगती है, कंडीशन बहुत टफ हो जाती हैं, ठीक है ना, स्नो बहुत ज़्यादा होती है, कंडीशन टफ होती है लाइफ की, तो वहाँ पर होता है हमारा अल्पाइन टुंड्रा। तो भारत में अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। अब हम देखते हैं जीव कौन से पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये है हमारे टुंड्रा बायो में पाए जाने वाली कुछ फ्लोरा, ठीक है ना, वनस्पतियां। कौन कौन से हैं, कॉटन ग्रास ये है हमारी, सेजेस पाए जाते हैं, ड्वार्फ हीथ ये है हमारी, ठीक है ना, आर्कटिक विलो ये है,
ठीक है ना। बाकी लाइकेंस पाए जाते हैं, लाइकेंस तो समझ गए ना, मोस्टली हर जगह पाए जाएंगे, जहाँ लाइफ पाई जाएगी वहाँ लाइकेंस तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग करते हैं जीवन का, कहीं भी होता है पॉसिबिलिटी, यानी लाइकेंस से लगभग ऐसा नजर आता है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी वहाँ शुरू हो रही है, तो लाइकेंस भी मिलते हैं, बर्चेस भी मिलते हैं। तो एक कॉटन ग्रास याद, एग्जाम्पल आपको याद रखना है ना, तो कॉटन ग्रास याद कर लेना। तभी मैंने 3 इमेज दे दी हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल याद करने हो तो इन तीनों को याद कर लो, ठीक है ना। ड्वार्फ, फीथ, विलोस और लाइकेंस तो आप लिख ही सकते हो। तो ये है हमारे फ्लोरा, वनस्पतियाँ। जीव कौन कौन से पाए जाते हैं वो समझ लो। ये है हमारा, ये हिरन लग रहा है, ये खरगोश लग रहा है, ये चूहा जैसा कुछ लग रहा है, शायद लेमिंग है, देखते हैं कौन है। तो एनिमल्स ऑफ टुंड्रा आर रेनडियर, ठीक है ना, मस्क ऑस्क होती है, आर्कटिक हेयर, कैरिबस और लेमिंग, ठीक है ना, एंड स्क्वायरल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद करना है तो यही तीन आपको याद कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारे रेनडियर है, ये आर्कटिक हेयर है, ये लेमिंग है। ये पाए जाते हैं कौन से जीव, कहाँ पर, आर्कटिक या टुंड्रा पर या फिर अल्पाइन टुंड्रा पर, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडाप्टेशन कैसे होता है ये समझ लो। पहला, कुछ जीव जैसे होते हैं इनका लाइफ स्पैन जो होता है, लंबी लाइफ जीते हैं। आर्कटिक विलो लगभग 40 साल तक। आर्कटिक विलो क्या थी, एक वनस्पति थी, ठीक है ना, जो जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उसकी दवाइयाँ बनाने में काफ़ी यूज़ होता है। वो लगभग 40 साल तक लाइफ उसकी रहती है। अब जैसे ये इसकी हम बात करें, ठीक है ना, इसमें देखो इसका कितना बड़ा साइज है, ठीक है, पोलर बियर। तो मैमल्स ऑफ द टुंड्रा, ये मैमल्स ऑफ द टुंड्रा हैव लार्ज बॉडी साइज, आपको दिख रहा है, इनकी पूंछ बहुत छोटी होगी क्योंकि वहाँ से हीट की, ठीक है ना, निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कान छोटे होते हैं क्योंकि कान से हीट रिलीज हो सकती है, ठीक है ना। तो बॉडी बड़ी होती है जिससे कि इनका सरफेस एरिया, ठीक है ना, अगर सरफेस देखा जाए तो वो कम हो जाता है। अगर छोटे छोटे होंगे तो इनका सरफेस एरिया जो रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पूरा ये बड़े साइज कर लेते हैं, पूंछ छोटी हो जाती है और कान भी छोटे हो जाते हैं, जिससे कि शरीर से जो बॉडी की हीट होती है, ठीक है ना, उसको ये बचा पाते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी ठंड है, तो अपनी जो बॉडी की हीट है उसको बचाने के लिए ये थोड़ा एडाप्टेशन करते हैं यहाँ के मैमल्स। और इनकी जो बॉडी होगी कैसे, कवर्ड विथ फर, इनके बड़े बड़े बाल होंगे, ठीक है ना, ये कवर्ड रहते हैं जिससे कि ये ठंड से बच सकें। आप जाएंगे हिमालय रीजन में, वहाँ डॉग भी जो पाए जाते हैं वहाँ पर भी देखोगे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनके जो हेयर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि उनके फर बड़े होते हैं तो उसका तरीका जो होता है वो इंसुलेशन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो कीट होते हैं बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्टाइल साइकिल होती है इनकी। होता क्या है कि मान लो जब सूरज मान लो आर्कटिक की ओर बढ़ रहा है, आर्कटिक की ओर बोले तो उसके इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ धीरे धीरे गर्मी आना शुरू होगी। जैसे गर्मी आएगी तो जो इंसेक्ट्स पैदा होंगे उसी में गर्मी के टाइम में ही, मतलब गर्मी वहाँ नहीं होती, ठंड होगी, बट ठंड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो उसी टाइम अपनी लाइफ को जिएंगे और मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कीट होते हैं बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्टाइल होती है, वो भी तब जब फेवरेबल कंडीशन होती है उस लाइफ उस किसी साल में, तो उसी टाइम अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन तो होते ही नहीं है लगभग, ठीक है ना। एम्फीबियन जो पानी और स्थल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक में दोनों में रह सकते हैं वो हमारे एम्फीबियन होते हैं, ठीक है ना, उभयचर। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं, कहाँ पर, टुंड्रा बायोम पर। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ टुंड्रा बायोम। जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।